10,000 सोल्जर्स लगाने जा रहे हैं मेक्सिको यूएसए के बॉर्डर पर। शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो वो ये नहीं देखता कि सबसे तगड़ा शिकार कौन सा है, वो ये देखता है कि सबसे कमजोर कौन है। वैसा ही कुछ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मेक्सिको और कनाडा की दुखती नब्ज को दबा रहे हैं। इन टैरिफ को लगने से पॉज कर दिया है अगले 30 दिनों तक, अदरवाइज ये टैरिफ कल ट्यूसडे से लग जाने थे। ये 10,000 मैक्सिकन सोल्जर्स डेजिग्नेट किए गए हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फेंथनॉल एंड इलीगल माइग्रेंट्स। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर एक्स पोस्ट पर डालते हैं कि हम $1.3 बिलियन का बॉर्डर प्लान इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये कन्वर्सेशन में मैंने एक चीज तो समझी, ये कोई ट्रेड वॉर नहीं है, ये ड्रग वॉर है। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनका हथियार टैरिफ। जैसे जंगल में शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो वो ये नहीं देखता कि सबसे तगड़ा शिकार कौन सा है, वो ये देखता है कि सबसे कमजोर कौन है। वैसा ही कुछ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मेक्सिको और कनाडा की दुखती नब्ज को दबा रहे हैं। इकोनॉमिक फोर्स लगाकर, ये टैरिफ लगाकर वो कहना चाहते हैं कि अगर कनाडा और मेक्सिको नहीं सुधरेगा, फेंथनल की जो हेरा फेरी है, ड्रग्स की जो हेरा फेरी है, इलीगल इमिग्रेशन जो हो रहा है, अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं करते हो तो मैं अपना हथियार चला दूंगा। लेकिन इसी हथियार को अब पॉज कर दिया गया है। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होती है मेक्सिको के प्रेसिडेंट और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिसके बाद उन्होंने इन टैरिफ को लगने से पॉज कर दिया है अगले 30 दिनों तक, अदरवाइज ये टैरिफ कल ट्यूसडे से लग जाने थे। पिछले कुछ दिनों से कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका की जनता, ये तीनों लोग ही थोड़े से टेंशन में थे कि ये टैरिफ लगने के बाद बाहर कंट्रीज में तो फर्क पड़ ही रहा है, कनाडा मेक्सिको को फर्क पड़ ही रहा है, साथ साथ अमेरिका की जनता की पॉकेट भी भारी होने वाली थी रिटेलिएटरी टैरिफ्स की वजह से। क्योंकि जिस तरह से मेक्सिको, कनाडा रिटेलिएट कर रहे थे, सबको लग रहा था कि भाई अब महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मेक्सिको और कनाडा ने, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप खुश हो गए और उन्होंने 30 दिन के लिए ये टैरिफ पॉज कर दिए हैं कनाडा और मेक्सिको पर। लेकिन चाइना पर नहीं, चाइना पर अभी भी वही 10% लगा हुआ है जो कल से लागू हो जाएगा। आज सुबह करीब 8 बजे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होती है मेक्सिको के प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम के साथ, और इस बातचीत में वो कहती हैं कि हम 10,000 सोल्जर्स लगाने जा रहे हैं मेक्सिको यूएसए के बॉर्डर पर। ये 10,000 मैक्सिकन सोल्जर्स स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किए गए हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फेंथनॉल एंड इलीगल माइग्रेंट्स। मेक्सिको के प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम, उनका कहना है कि ये बातचीत करीब 45 मिनट्स तक चली। ये काफ़ी लंबी बातचीत थी जिसमें यूएसए और मेक्सिको के जो कॉमन इंटरेस्ट थे उन टॉपिक्स पर बात की गई। हम माइग्रेशन क्राइसिस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फेंथनल की जो ट्रैफिकिंग है उस पर काम कर रहे हैं। तो इस बीच जब एंड में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूछते हैं कि इन टैरिफ्स को मैं कब तक पॉज करूं, तो प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम कहती हैं कि आप परमानेंटली बंद कर दो, हम नहीं चाहते, पर फिर भी आप 1 महीने तक का वक्त हमें दे दो। कहती हैं कि इस 1 महीने में हम अमेरिकन्स के लिए और मैक्सिकन्स के लिए, दोनों के लिए ही रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक और मुद्दा उठाया जिसमें वो कहती हैं कि काफ़ी ऐसे फायर आर्म्स, हाई पावर्ड फायर आर्म्स यूएसए से इलीगली मेक्सिको पहुंचाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स और ज़्यादा एम्पावर होते हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यूएसए भी हमारी मदद करे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका से इलीगली हथियार मेक्सिको में आ रहे हैं, ये क्रिमिनल ग्रुप्स को फायर पावर मिलता है और इस चीज़ को रोकने के लिए हमें अमेरिका की मदद चाहिए। इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस चीज़ से अग्री किया और ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही, जिसमें ये दिख रहा है कि अगले 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा इन रिगार्ड्स टू ड्रग्स, फेंथनॉल एंड इलीगल इमिग्रेशन। देखो, ताली जो है वो दोनों हाथों से मारी जाती है। जिस तरह से प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम ने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि अमेरिका से इलीगली हथियार मेक्सिको आ रहा है, इस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, जितने भी क्रिमिनल ग्रुप्स हैं उनके पास फायर पावर मौजूद है, वो किसी से डरेंगे नहीं। इसलिए अमेरिका को भी अब साथ जुड़कर मेक्सिको के साथ काम करना पड़ेगा। पूरी कन्वर्सेशन में मैंने एक चीज तो समझी, ये कोई ट्रेड वॉर नहीं है, ये ड्रग वॉर है, जिसके खिलाफ अब अमेरिका और मेक्सिको दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। अब साथ साथ
कनाडा भी जुड़ गया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनकी बातचीत भी आज हुई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर, अपने ट्रुथ सोशल पर डाला कि कनाडा अग्री करता है कि वो सिक्योर करेंगे नॉर्दर्न बॉर्डर को, फेंथनॉल क्राइसिस जो है उस पर कंट्रोल किया जाएगा, जिसकी वजह से करीब करीब 1 लाख लोगों ने जान गंवाई है अमेरिका में। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर एक्स पोस्ट पर डालते हैं कि हम $1.3 बिलियन का बॉर्डर प्लान इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, रीएनफोर्सिंग द बॉर्डर, जिसमें नए चॉपर्स, नई टेक्नोलॉजी, पर्सनल को डिप्लॉय किया जाएगा ताकि फेंथनिल का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ 10,000 लोग बॉर्डर पे लगाए जाएंगे टू कंट्रोल द बॉर्डर। 24/7 निगरानी होने वाली है। साथ ही साथ कनाडा ये भी कह रहा है कि हम फेंथनिल जार अपॉइंट करने जा रहे हैं, जितने भी कार्टेल्स हैं उनको हम टेररिस्ट लिस्ट करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम लॉन्च करना चाहते हैं कनाडा यूएसए जॉइंट स्ट्राइक टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम एंड फेंथनॉल। अब देखते हैं ये जो जॉइंट ऑपरेशंस हैं कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के बीच, इसमें एक चीज तो क्लियर है, जितनी भी ड्रग माफिया हैं, जो ये ड्रग क्राइसिस बना हुआ है भाई, अमेरिका में भी मैं जब यहाँ पर देखता हूँ ना, लोग खड़े खड़े सो रहे हैं। अब इस तरह का जब ड्रग्स इस कंट्री में फैल रहा है, ये बिल्कुल एक कंसर्निंग पॉइंट है जिसपे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब मेक्सिको भी ज्वाइन हो गया है, साथ साथ कनाडा भी। ये सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ये कोई ट्रेड वॉर नहीं, ये ड्रग वॉर लग रही है। जब भी कोई काम सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए किया जाए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वही काम अभी हमें देखने को मिल रहा है। बेशक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना हथियार टैरिफ यूज कर, इकोनॉमिक फोर्स यूज कर कंट्रीज को फोर्स कर दे रहे हैं कि भाई ये जो ड्रग क्राइसिस है, जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है, फैमिलीज अपने करीब लोगों को गवा देते हैं, जिस तरह का कम्युनिटी पे इसका असर पड़ रहा है, मैं इसको रोकूंगा। और वो मैं देख रहा हूं कि वो सफल भी हो रहे हैं। अब 1 महीने का टाइम है, देखते हैं कि हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब मैं तो आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलती देन चेक को फटे।